तो उन्होंने सुझाव दिया, तो दया प्रसाद निगम ने नवाब राय जी को ये सलाह दी, मशविरा दिया कि आप अपना नाम बदलकर अब लिखिए, नहीं तो अब आप सरकार की नजर में चढ़ चुके हैं। तो उन्होंने ही ये सुझाव दिया कि आप अपना प्रेमचंद नाम रखिए, प्रेमचंद के नाम से लिखिए। और ये नाम प्रेमचंद को जच गया, तो उन्होंने प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू किया और उनके उपन्यास जो छपे वो प्रेमचंद के ही नाम से छपे। अब प्रेमचंद से वो उपन्यास सम्राट कैसे बने, इसकी भी एक कहानी। आज हम उनको बोलते हैं कि वो कथा सम्राट है या उपन्यास सम्राट है, वो आखिर किसने उनको नाम दिया उपन्यास सम्राट का? आखिर वो उपन्यास सम्राट बने कैसे? तो उनके जो उपन्यास छपते थे, वे उपन्यास या उनके उपन्यासों को कोलकाता से एक पत्रिका निकलती थी वनिक, और उसके संपादक थे महावीर प्रसाद पोद्दार। जब इनके उपन्यास छपते थे तो महावीर प्रसाद पोद्दार उन उपन्यासों को लेकर बंगला के जो उस समय के सबसे मशहूर उपन्यासकार थे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, उनके पास वो लेकर जाते थे। अब प्रेमचंद के उपन्यासों को शरत चंद्र बड़े माने सूक्ष्म दृष्टि से पढ़ते थे। तो जब उनके पास एक उपन्यास गया, अब उपन्यास का नाम मुझको याद नहीं है, लेकिन जब एक उपन्यास छपा नया और वो उनके पास गया और जब उन्होंने पढ़ा उसको, तो एक पृष्ठ पर, पहले दूसरे तीसरे कोई भी पृष्ठ होगा, एक पृष्ठ पर उन्होंने लिख दिया साइड में उपन्यास सम्राट। क्या लिखा? उपन्यास सम्राट। हाँ, शरत चंद्र ने लिखा उपन्यास सम्राट। और महावीर प्रसाद पोद्दार जब गए और बाद में गए और उन्होंने देखा कि उसमें उपन्यास सम्राट लिखा हुआ है प्रेमचंद के बारे में, तो उन्होंने लपक लिया उस शब्द को, और महावीर प्रसाद पोद्दार ने ही फिर उपन्यास सम्राट के रूप में उनको स्थापित किया। और फिर धीरे धीरे उनके जिस तरह से उपन्यास आते रहे, ये स्थापित होता चला गया। इसी क्रम में मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि अक्सर आप लोग पढ़ते होंगे, देखते होंगे, सुनते भी होंगे कि प्रेमचंद को लोग मुंशी प्रेमचंद कहते हैं। वो मुंशी प्रेमचंद न कल थे न आज है। मैं जो बोल रहा हूं, ना वो मुंशी प्रेमचंद कल थे और ना आज की तारीख में वो मुंशी प्रेमचंद है, वो मात्र प्रेमचंद हैं। हुआ ये, ऐसे कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि वो जाति के कायस्थ थे, कायस्थ जाति के अधिकांश लोग मुंशी होते हैं। मुंशी मतलब लिखा पढ़ी करने वाला, तो कायस्थ हैं इसलिए ये मुंशी हैं। या उनके फादर डाक विभाग में थे तो उसके कारण भी उनको लोग मुंशी कहते थे। लेकिन प्रेमचंद ने या शिवरानी देवी ने या उनके बेटे अमृत राय ने या प्रेमचंद पर लिखने वालों ने, किसी ने कभी मुंशी प्रेमचंद नहीं लिखा। आप शिवरानी देवी की पुस्तक पढ़िए, आप अमृत राय की पुस्तक पढ़िए, स्वयं प्रेमचंद ने भी अपने बारे में कभी मुंशी नहीं लिखा। तो आया, आखिर ये मुंशी शब्द आया कहां से वहां? तो गांधी जी की प्रेरणा से एक पत्रिका निकलती थी हंस, आज भी वो पत्रिका निकल रही है। ये मर गए वो राजेंद्र यादव, उन्होंने उसको खरीद लिया था हंस को। उसके बाद वही मैं कहने जा रहा हूं, हंस पत्रिका निकलती थी। गांधी जी ने दो लोगों, सरकारी पत्रिका थी वो, गांधी जी ने दो लोगों को दायित्व दिया था, ये पत्रिका के संपादन का भार दिया था कि आपके देखरेख में ये पत्रिका निकलेगी। तो पहले व्यक्ति थे मानिकलाल, दो नाम है उनका, मानिकलाल मुंशी या
कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी। महाराष्ट्र वाले दो नाम रखते हैं, एक फादर का नाम होता है, एक अपना नाम होता है। हाँ, वो गुजरात साइड के थे। कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी और प्रेमचंद को ये जिम्मा मिला था, संपादन का दायित्व मिला था। तो संपादन में, उस हंस पत्रिका के संपादन में मुंशी लिखाता था, क्योंकि वो सीनियर थे। पहला नाम उनका मुंशी, पूरा नाम नहीं लिखते थे वो, केवल मुंशी, और कॉमा देके प्रेमचंद लिखा जाता है। समय के अंतराल में प्रूफ की गड़बड़ी से वो कोमा हट गया, और चूंकि सारे लोग जानते थे कि ये मुंशी ही है, इसलिए वो नाम धीरे धीरे प्रेमचंद, वो मुंशी शब्द प्रेमचंद में चस्पा हो गया, और प्रेमचंद मुंशी प्रेमचंद। यदि मुंशी अलग आदमी थे ना, कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी। हाँ, तो इनका नाम, जैसे मान लीजिए मैं और शंकर भाई किसी पत्रिका का संपादन कर रहे हैं, तो मेरा नाम लिखा है संदेश कॉमा शंकर। अब कॉमा हट गया, मान लीजिए किसी कारण से पत्रिका में गलती से, प्रूफ से की गलती से छूट गया, तो संदेश शंकर हो गया। अब वो नाम चल पड़ा, तो है हाँ हाँ बैठ गया, हाँ बैठ गया, बैठ गया। और वो जो चला सो आज तक, अब वो चल ही रहा है। लेकिन वो मुंशी कल भी नहीं थे, वो मुंशी आज भी नहीं है, उनके परिवार वाले कोई मुंशी शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। इस तरह से प्रेमचंद मुंशी प्रेमचंद हो गए, और उन्होंने उनके किसी भी माने किताब में, चाहे मानसरोवर हो या कोई भी उनका कहानी संग्रह, कहीं भी आप मुंशी प्रेमचंद नहीं देखेंगे। हम लोग लिख देते हैं मुंशी प्रेमचंद, ये आलोचक अपनी गलती से लिखता है मुंशी प्रेमचंद, जबकि लिखना चाहिए प्रेमचंद। लेकिन अब ये चस्पा हो गया, उनके साथ ये शब्द जुट गया, तो समझिए अब जुट गया। अब मुंशी प्रेमचंद कहने से भी लोग जान जाते हैं, हाँ वही प्रेमचंद। तो एक कहानीकार के तौर पर, एक रचनाकार के तौर पर प्रेमचंद हमारे लिए गौरव पुरुष हैं, और हमें उन पर गर्व है। हमें ही नहीं, मैंने अभी जैसे पहले ही कहा कि आप दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाइए, अगर वहां हिंदी उपस्थित है तो वहां प्रेमचंद भी उपस्थित है। ये अलग बात है कि उनके साथ दिनकर भी उसमें शामिल है, ये अलग बात है कि उसके साथ महावीर प्रसाद द्विवेदी भी शामिल है, माने दर्जनों साहित्यकार शामिल हैं उनके साथ। लेकिन अगर वहां प्रेमचंद नहीं है, ये लेकिन पूरी दुनिया में अगर हिंदी साहित्य किसी रचनाकार के माध्यम से ये है, तो वो प्रेमचंद है। और कलम के सिपाही, ये तो अमृत राय ने अपने पिता के बारे में लिखा है, कलम के सिपाही। इस तरह से बहुत जानकारी आपसे मिली। बहुत और बोलेगा सर? नहीं होगा। एकदम